तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। महान समाजवादी चिंतक लोहिया ने कहा है कि जिंदा कौमें एक हफ्ता इंतजार नहीं करती है। नीतीश कुमार बूढ़े हो गए और बिहार बूढ़ा हो गया है। क्या बदलाव हुआ है? कोई महिला अपने दिल पर हाथ रखे महिला हम लोग 18 साल से थे जब वोट दिए थे शुरुआत, तो घोषणा हुई थी कि बिहार नया बिहार बनेगा। और जिस घर में डिग्री होगी उसको नौकरी होगा, ये हमारा विश्वास है। बिहार चुनाव मुद्दा एक ही है, एनडीए सरकार फिर से आई है। नमस्कार, भारत 24 आपका अपना चैनल आ चुका है नवादा जिले में, जहां पर है 5 विधानसभा सीटें। 4 पर है महागठबंधन काबिज और 1 है एनडीए के खाते में, बीजेपी के खाते में। लेकिन इस बार का समीकरण नवादा का क्या कहता है? क्या सियासी रुख वही है जो नेता सोच रहे हैं या चाहते हैं? चुनावी वादे हैं, चुनावी दावे हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या है, नवादा के दिल में क्या है? यहाँ पब्लिक हमारे साथ है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए, फिर शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन से वो चुनावी मुद्दे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने रखी हैं और वही मुद्दे यहाँ की जनता की? चुनावी मुद्दा इस बार है तेजस्वी का, हर घर रोजगार, हर महिला को मैयत सम्मान योजना। जो मुद्दा तेजस्वी का वो मुद्दा पूरे बिहार का है, वही मुद्दा नवादा का है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और यही जो दावे वादे उन्होंने किए हैं वही चलेगा नवादा में? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि उन्होंने रोजगार की बात की है, उन्होंने युवाओं की बात की है, उन्होंने पलायन की बात की है, उन्होंने माँ बहन सम्मान योजना की बात की है। तो पब्लिक और जनता को क्या चाहिए? जनता को पहले तो बदलाव चाहिए। जब बदलाव आएगी तो फिर जब नई सरकार, युवा सरकार, चूंकि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं और बिहार भी बूढ़ा हो गया है, इसलिए अब नया सरकार चाहिए जो जवान हो, जो बिहार को जवान कर दे। हाँ भाई, कुछ बदलाव नहीं हुआ है पिछले 15 साल में? नहीं, कोई बदलाव तो यहाँ दिख नहीं रहा है, और जब तेजस्वी जी आएंगे तभी बदलाव संभव है। उसके अलावा तो बदलाव यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ अच्छी सड़क नहीं है। हर क्षेत्र में आप जाके देखिए, यहाँ कोई सड़क अच्छी नहीं है, बिजली का समस्या है, पानी का समस्या है। और जब तक तेजस्वी जी नहीं यहाँ आएंगे, महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, तब तक कोई बदलाव नहीं। अच्छा, जरा ये बताइए कौन सा वो काम है जो सालों से अधूरा पड़ा हुआ है और सरकार ने सुध नहीं ली है? और आरजेडी की जब सरकार थी तो सुध ली गई थी। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी यादव ने अपना विज़न उसी वक्त साफ कर दिया था कि सिर्फ 17 महीने की सरकार जब उनकी बनी रही थी, उप मुख्यमंत्री रहे थे, उस वक्त 5 लाख प्लस लोगों को नौकरी दिया था। युवाओं में अभी उम्मीद है। युवाओं ही नहीं, सरकारी विभाग भी बहुत ध्वस्त हो चुका है इनकी सरकार में। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस पर खास ध्यान दिया जाएगा। मेडिकल लाइन में आप देखिए, मेडिकल लाइन में भी तेजस्वी यादव जी बहुत सक्रिय रहते हैं। आने वाले समय में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी मिलेंगे, यहाँ पर रोजगार मिलेगी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी। और हम लोग, युवा लोग ये चाह रहे हैं, बहुत पढ़ लिख कर भी यही हाल है कि हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया, हम लोग अब बहलने वाले नहीं हैं। और हम लोग इस बार तेजस्वी यादव की सरकार एकमुश्त होकर के, सारे समाज के लोग, दबे कुचले, गरीब गुरबा, सब लोग मिल कर करके तेजस्वी यादव की सरकार। लालू यादव की जब सरकार थी तब क्या बदलाव हुआ था? आपको बता दें, महान समाजवादी चिंतक लोहिया ने कहा है कि जिंदा कौमें एक हफ्ता इंतजार नहीं करती हैं। 15 साल उधर 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने, और जब चारा घोटाले में जेल जाने लगे तो राबड़ी कर्रार और देवी का दे 1.5 कट्ठा में दस्तखत करने वाली अपनी अनपढ़ बीवी को मुख्यमंत्री बनाया। 2005 से नीतीश कुमार, तो 35 साल हो गए हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। और भाई आप, अरे सुना तो बोलिए, आप ही लोग, बदलाव की लहर है पूरे बिहार में। कि बिहार में इस बार आप देखें, पहली मर्तबा जन स्वराज पार्टी ने लोगों को इशू पर लाया है, मुद्दों पर लाया है। पहली बार तो पढ़ाई की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, पलायन मुद्दा है, हताश युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है। और बिहार के लोग इस बार जिस तरह चावल खाता है तो रोटी की जरूरत हो पड़ती, कभी खाता है, कभी बिरयानी खाता है, कभी मलपुआ खाता है। तो इस बार बदलाव तो हो जाएगा, लेकिन प्रशांत जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये हतोत्साहित नहीं करता है? बिहार की जनता इस बार पॉलिटिकल टेस्ट बदलने को तैयार है। इस बार जन स्वराज का टेस्ट है। प्रशांत किशोर खुद ही हताश है। उन्होंने बिहार के माहौल को देख लिया, चूंकि बिहार वो घूमे हैं, तो बिहार में उनको समझ में आ गया कि सरकार बदलने वाली है। खुली हताश है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमको चुनाव प्रचार करना है, एक क्षेत्र में थोड़ी ना कर सकते। चुनाव क्यों? चुनाव प्रचार करना है, आपको खुद पहले फील्ड में आना होगा ना। आप अपना टीम को लेकर आए और कैप्टन नहीं हो। जब कैप्टन नहीं है तो टीम क्या करेगा? अकेले
कोई भी गेम किसी तरह का भी मैच खेलना है तो कैप्टन आगे आएगा। कैप्टन आगे आना चाहिए, कैप्टन आगे। मैं तो हसुआ विधानसभा से आता हूँ। मेरा नाम कमल यादव हुआ। मैं वर्तमान में आरजेडी का प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन नवादा जिला में आरजेडी सबसे मजबूत था तो नरहट था, लेकिन आज तक हम लोग का पते नहीं चला कि किसको बोलता है लालू यादव का राज, किसको बोलता है क्या। आप इस पर गौर कीजिएगा। मैं वर्तमान में आरजेडी का प्रखंड उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन हम लोग का जब से आजादी हुआ है तब से हम लोग का महसूस नहीं हुआ। आप इतिहास उठाइए, आप इतिहास उठाइए। जब नरहट में जब वोटिंग होता है तो आरजेडी के नाम पर जो भी आता था, जो भी आरजेडी के नाम पर आता था, उसको ईमानदारी से हम लोग वोट देते थे। हम लोग मालती देवी का चुनाव जिताए हैं, हम लोग बीरचंद पासवान का चुनाव जीते हैं, लेकिन हम लोग सांसद को नहीं चिन पाए। हम लोग रोड वाला जो हम लोग ग्रेजुएट कर कर बैठा है, हमारा बेटा आईपीएस होगा, आईएएस होगा, हमारे लिए ना आदमी गरीब का बाल बच्चा। माने हम लोग का पता महसूस नहीं हुआ कि आरजेडी किसको बोलता है। पिछले 15-20 साल में क्या बदला है भैया? बहुत कुछ बदला। बहुत जैसे पहले रंगदारी, लूट, डकैती, चोरी सब होता था। अभी ये सब पर अंकुश लग गया है। अंकुश लगा है भाई? एकदम बहुत बिल्कुल अंकुश लगा है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है एकदम। महिला सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छे बीजेपी पे बहुत अच्छे, बहुत पहले बहुत सुधार है। बस कह नहीं सकते कि हम कितना है सारे। लेकिन रोड मरम्मत हुआ है, यहाँ पे रोड बना है, सारा चीज हो गया। लोग नजरिया फेर है, नजरिया ताके तो सही कि कहाँ क्या रोड बना है, लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। सामने देखिए ना, पहले की महिला और अब के महिला से पूछिए, दिल पर हाथ रख के बोले हो कि बीजेपी सरकार में क्या बर्ताव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। खुद महिला अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, महिला से पूछिए। बदलाव यही हुआ नवादा में कि लालटेन तीर में चला गया, अब तीर लालटेन में चला गया, इसलिए हम लोग जनसुराज को ला रहे हैं। जनसुराज को। लेकिन कहा जा रहा है प्रशांत किशोर खुद तो चुनावी मैदान में नहीं है, तो कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं हुआ है? नहीं कोई तो अभी तो शुरू में पार्टी में आए किए हैं। जनसुराज नई पार्टी है, पार्टी में आए हैं तो लोग विश्वास करेगा उनके ऊपर। देखिए, बिहार में तो सामाजिक क्रांति हुई, लेकिन बिहार में आर्थिक क्रांति नहीं हुई। आज भी 10-12 हजार के लोग बिहार से पलायन कर रहा है, दिल्ली, बम्बई, गुजरात जा रहा है। बरसों से यहाँ जो है नया बिहार बनेगा। हम लोग 18 साल से थे, जब वोट दिए थे शुरू बार, तो घोषणा हुई थी कि बिहार नया बिहार बनेगा। अब आज तक नया बिहार बन ही रहा है, नहीं बन पाया। कहाँ बना? लोग रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं। हाँ भाई, नहीं बन पाया नया बिहार, नहीं बन पाया। युवा लोग बेताब है सरकार बदलने के लिए। जब तेजस्वी सरकार आएंगे तो युवा लोग को रोजगार मिलेगा। 17 महीने में जो अपने करके दिखाए 5 लाख नौकरियां, 20 साल नीतीश कुमार रहे, इतना दिन में आज तक कभी नौकरियां दिए बांटे थे? वही आदमी बोलते थे कि पैसा कहाँ से लाइएगा, उसी हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किए तेजस्वी जी। अच्छा, तो तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हर घर में जो है एक सरकारी नौकरी होगा, तो बिहार में कितना घर है कुल? 2.25 करोड़ है जी, 2.25 करोड़ के आसपास। 3.25 करोड़ है भैया, तो हो सकता है 3.25 करोड़ में 3.25 करोड़ नौकरी कैसे मिलेगी? संभव है, तो कैसे? उसमें बहुत सारे नौकरी कर रहे हैं। बहुत सारे उस लायक पढ़े में जो ग्रेजुएट रहेंगे उन्हीं को तो नौकरी मिलेगा। तो वैसा घर को चूज किया जाएगा, उसी को नौकरी मिलेगा। ये कहाँ बोले कि जो ग्रेजुएट होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। उन्होंने बात की है कि जिस घर में डिग्री, जिसके पास डिग्री होगा उसके पास नौकरी होगा, और जिस घर में डिग्री होगी उसको नौकरी होगा, ये हमारा विश्वास है। कल कारखाना आएगा, फैक्ट्री बड़ी बड़ी लगेंगी, इसके जरिए भी सबको नौकरी मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। मेडिकल बड़े बड़े यूनिवर्सिटी आएंगे, उसमें भी बहुत सारा नौकरी लगेगा। हम लोग पढ़ाई के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी बिहार से बाहर जाते हैं। कम से कम उनके आने के बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ आएंगी, ITI फील्ड आएगा, तो हम लोगों को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। पलायन नहीं करना पड़ेगा। जनता के दिल में उम्मीद है कि आरजेडी की सरकार आएगी तो पलायन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सर ये बताइए, लालू जी का जब राज था तब भी तो लोग पलायन कर ही रहे थे, 15 साल तो वो भी राज किए। लालू राज में ऐसे लोगों को दबे कुचले का मुद्दा उस वक्त बहुत ज्यादा था। दबे कुचले लोग और दबे कुचले हुए थे, उनको आवाज देने का काम किया। सब कुछ एक बार संभव नहीं होता है, सब कुछ एक बार संभव नहीं होता है। बदलाव चाहिए, इस बार युवा के सरकार चाहिए। 15 साल 20 साल जैसे नीतीश कुमार के दिया है ना एनडीए सरकार, इसमें महागठबंधन का सरकार होगा। और नवादा ने 5 सीट
महागठबंधन के ने जाएगा। नौकरी मिला है तुमको? नौकरी नहीं मिला, अब तेजस्वी सरकार आएगा तो मिल जाएगा। अच्छा जरा ये बताइए, SIR बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा रहे, महिलाएं भी हैं यहाँ पे, जरा मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। SIR बहुत बड़ा मुद्दा रहा, आपका प्रमाण वोट आया, आपका वोटर आई कार्ड? जी आ गया। आ गया? कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेकिन तो विपक्षी पार्टी सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, उन लोग को दिक्कत हुआ है। किसी का वोटर लिस्ट से नाम ही हट गया है और किसी का है तो भी नहीं उसका आया है। लेकिन वो भी तो फाइनल हुआ है, फाइनल टर्म में तो वो हुआ, लेकिन किसी का पूरा फाइनल नहीं हुआ है। 5 साल से उनका सरकार थी तो उस समय उन लोग को उनको नहीं दिखा कि एक मतलब 1,000 रुपया महीना देते हैं महिला लोग को। आज जब वोटर मतलब चुनाव आ गया तो वो 10,000 दिए, किसी को दिए किसी को नहीं दिए। आपस सुनिए ना, आपस में समूह में झगड़ा हो रही है कि किसी को पैसा आया है खाता में, किसी को नहीं है। वो बोला तेजस्वी जो बोल रहा है वही कर रहा है, वही कर रहे हैं। क्या है भाई चुनाव? बिहार चुनाव मुद्दा एक ही है, NDA सरकार फिर से आ रही है पूर्ण बहुमत से, किसी का कोई सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि कोनो काम नहीं हुआ। जी, जो विरोधी है वो विरोध में ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन महागठबंधन जिस समय सरकार था, इससे पहले भी हम लोग 15 साल पहले देखे, जो भी होगा 14 तारीख को पता चल जाएगा। जो सरकार में है वो लोग कहते हैं कि 2005 से पहले भी बहुत रौनक था, लोग औरत जो है रोड पर निकल नहीं पाती थी। बहुत बढ़िया से निकलती थी, उसको राज में था वही तो अभी निकाले हैं रोड पे। जो नए रहते ने तो हम लोग रोड पर अभी चल नहीं पाते, वही निकाला लालू जी। तो नीतीश कुमार की सरकार इसलिए बोलते हैं। नहीं, नीतीश कुमार थोड़ा किया है, पहले तो लालू जी किया है। वो तो कुछ नहीं हम लोग को बताएं तो रियल में हम लोग को लालू जी ने बताए हैं। हम लोग को कैसे ब्लॉक जाना है, आज हम कलेक्टर के पास खड़ा है तो उन्हीं का देन है, उन्हीं का देन के हम यहाँ आके खड़ा है। नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। नहीं, NDA का ही सरकार आएगा। नहीं, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं ना कि कोई काम नहीं हुआ। महिलाएं कह रही हैं कि आज वो रोड पे चल रही है लालू जी की वजह से, लेकिन सरकार नीतीश जी का है, लेकिन लालू जी की वजह से। सबका बोलना अपना अपना व्यक्तित्व है, सबका अपना सोच। इतना जो हिम्मत है बोलने का उनका, वो नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार का देन है। आज जो महिलाएं यहाँ खड़ा है वो किसका देन है? नीतीश कुमार का देन है। आज एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारा नीतीश कुमार किया है। आज इन्हें ने के नीतीश कुमार अनपढ़ है, एक इंजीनियरिंग है ना। और ये लेकिन एक बात बताइए, तेजस्वी कह तो रहे हैं कि नौकरी देंगे। नौकरी देंगे, कहाँ से देंगे? बिहार का बजट कितना? अभी भैया बोले ना जगह जगह नौकरी निकलेगा तो देंगे। बिहार में बजट कितना है? आर्थिक व्यवस्था कैसा बिहार का? खराब है, कहाँ से देंगे नौकरी? क्वेश्चन आप सिर्फ सुनिए ना मैडम, एक क्वेश्चन जो पूछ रही है ना, तेज प्रताप यादव से पूछिए, वो बहुत अच्छा से आंसर देंगे, कितनों को नौकरी देंगे वो। तेज प्रताप यादव से एक क्वेश्चन डाल दीजिए उनको कि वो आपके भाई बोल रहे हैं कि मैं बहुत सारे को जॉब दूंगा, हर एक घर में एक सरकारी जॉब दूंगा। पूरा बिहार में कितना करोड़ है? 2 करोड़ कुछ है। 3.25। हाँ, 3.25 करोड़ है ना, तो 3.25 करोड़ में बताइए कि कितना आदमी को देगा 1 करोड़ में? नौकरी नहीं, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब और नौकरी में डिफरेंस है कि नहीं? जुमला दे रहे हैं। इसका आरजेडी तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी जी का भी वादा है, यदि मेरे घर में मैं अनपढ़ हूँ तो मैं क्यों कैपेबल हूँ? किस आधार पर मैं अनपढ़ हूँ? मैं किस आधार पर हमको नौकरी लेंगे? मैं मान लिया अनपढ़ हूँ तो वो कैसा नौकरी होगा? हम ही नौकरी करते हैं, कैसा नौकरी होगा? अच्छा एक बात बताइए, सरकार कह रही है जंगल राज तो खत्म हो गया है, ठीक है नीतीश में, लेकिन 24 घंटे में 3 मर्डर हुआ है, 3 मर्डर। नहीं रहेगा सच्चाई साथ में, जो गलत करेगा, यदि सरकार में हम NDA कैडर हैं या NDA को वोट देते हैं, यदि हम गलत करते हैं तो हम भी अरेस्ट। मैडम एक क्वेश्चन है, ये समाहरणालय है, यहाँ DM साहब बैठती हैं, GM साहब बैठते हैं और SP साहब भी बैठते हैं, यहाँ पे अभी मर्डर हो जाए, इसमें क्या कर सकते हैं बताइए तो? लेकिन प्रशासन, यहाँ पुलिस होनी चाहिए। क्या अभी कोई गोली मार के हमें ही गोली मार दे इधर कोई सटा के और चले जाए? जब अभी मर्डर हो रहा है तो जंगल राज नहीं है, SP ऑफिस रहे चाहे जो ऑफिस रहे, और लालू राज में मर्डर हो गया तो वो जंगल राज हो गया। जाति पाति कहीं नहीं, विकास हुआ। अब पहला प्रधानमंत्री मेरा मंत्री जी मोदी जी है कि दूसरा स्टेट होके प्रधानमंत्री पैर छू रहा है, अभी मेरा प्रधानमंत्री को ज्ञान ले रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा। हम यही कहना चाहेंगे मैम, तेजस्वी जी ने वादा किया माँ बहन सम्मान योजना, तो हम यही पूछना चाहते हैं तेजस्वी जी से कि जो तेज प्रताप की वाइफ थे तो क्या वो किसी की बहन या बेटी थी या नहीं थे, उस पर तेजस्वी यादव ने क्या एक्शन लिया? कोर्ट में डिवोर्स हो सकता है, कानून क्यों भारत में लाया है? कानूनी कार्रवाई चल रही, वो फैमिलियर मैटर है, उसको बोलना नहीं चाहिए। आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, कानूनी कार्रवाई ये हक है,
अगर आपस में दोनों का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो ये हक है। नहीं, अभी ये बता रहे थे कि हर जगह कोई भी आएगा यहाँ पे किसी को गोली मार देगा तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो प्रशासन का खौफ, इसका मतलब क्रिमिनल में प्रशासन का खौफ नहीं है, प्रशासन त्रस्त हो गई, उन लोगों को प्रशासन हेल्प करती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी है ना भाई। नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ है सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी? राज मैडम आए दिन रोड पे लोगों का मर्डर हो जाता है, हॉस्पिटल में घुसकर लोगों को गोली मार दिया जाता है, ये क्या है? महा जंगल राज है। हॉस्पिटल के अंदर जा करके बाज़ाब्ता क्रिमिनल के स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में गोली मार दिया जाता है। प्रशासन मतलब क्रिमिनल को डर ही नहीं है प्रशासन से। वो कैपिटल में जाके, बिहार के कैपिटल में जाके हॉस्पिटल में घुस के किसी शख्स को गोली मार दिया जाता है, तो वहाँ कहाँ गए सुशासन बाबू का छवि? इसका ताकत, इसका मनोबल जो है ना, वो सरकार दे रही है। किसी का सरकार नहीं देता है मनोबल, गलती जो करेगा उसका भुगतना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के ही साथ थे, तो उनका गंतव्य शायद आपको याद होगा कि देश का सबसे अनुभवी यदि कोई मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी हैं, ऐसा तेजस्वी यादव जी ने कहा था। तो 4 महीना में क्या हो गया तेजस्वी जी को? जैसे ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बोला है कि तेजस्वी ने नीतीश कुमार का तारीफ किया। हमारे ललन सिंह जो है, जो जेडीयू का अध्यक्ष है, वो बोले कि लालू प्रसाद यादव जंगल राज का प्रतीक नहीं है, वो समानता के प्रतीक है, तो उसको भी ले। ईमानदारी से बोलिए, यहाँ युवा सरकार चाहती है। विधानसभा में नीतीश कुमार क्या बोला? जब दिमागे सही है तो विधानसभा में क्या बोला नीतीश कुमार? बोलने लायक है। आप बोल रहे हैं सब दिन मर्डर हो रहा होगा, लेकिन फिर जंगल राज क्यों बोलते हैं उसको? तो नवादा की जनता जो है, 5 विधानसभा सीटों पर मुकाबला होना है। जनता के दिल में क्या है? क्या नीतीश एक बार फिर से रिपीट होंगे, यानी एनडीए की सरकार बनेगी, या महागठबंधन का होगा कब्जा? 14 नवंबर को ये रिपोर्ट सामने आएगा। फिलहाल नवादा से आप देख रहे थे हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ शिखा ठाकुर, नवादा, बिहार।